हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़े डिफरेंशिएशन में, आज सबसे पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि अब जो हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, एक्सरसाइज 10J, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन एक एक करके आप लोग को बनाना है, और 2 से 5 बार 10 बार करके रिविजन कीजिए पूरा एक्सरसाइज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पिछला 8-10 साल से आ रहा है एक क्वेश्चन। तो आप लोग का भी एग्जाम में वो उससे आने का बहुत ज्यादा चांस है। इसके लिए आप लोग को वो बहुत अच्छा से पढ़ना है, बस प्रूफ करना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा कहने का मतलब आप लोग को हम एक अभी ट्रिक या मेथड बताएंगे, जो बोलिए उस मेथड को यदि आप लोग फॉलो कीजिएगा तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुरंत प्रूफ आ जाएगा जो भी प्रूफ करना है। तो अभी आगे हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, तो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस बात को कि क्या वो मेरा ट्रिक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आखिर हम लोग अब तक में क्या क्या पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े स्टूडेंट कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें 4 मेथड पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? तो सबसे पहले सेपरेशन पढ़े, प्रोडक्ट पढ़े, फिर 3rd नंबर में डिवीजन पढ़े, और 4 नंबर में क्या पढ़े? तो चेन रूल पढ़े। चेन रूल पढ़े थे, फिर एक्सपोनेंशियल पढ़े थे, फिर कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे? लॉग एक्स पढ़े थे कि लॉगरिथम। उसके बाद फिर क्या पढ़े हम लोग? तो पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े। उसके बाद और क्या क्या पढ़े बताइए? पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े 10i तक। अब हम लोग स्टूडेंट 10i हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग एक्सरसाइज 10J डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि जब फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ रहता था तो हम लोग इसका dy बाई डी एक्स कॉस एक्स फाइंड करते थे कि नहीं। लेकिन अब स्टूडेंट हम लोग को देखिए क्या पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब y इक्वल टू साइन एक्स दे दे तो उसका डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यानी कि जब एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो dy निकलता था। जैसे कि y इक्वल टू लिखे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था? y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, जैसे ही y इक्वल टू साइन एक्स दिखा तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। यही ना होता था। अब यही चीज को हम बोलेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। ये जो y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है तो ये y इक्वल टू साइन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना कि एक डिफरेंशिएशन तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। एक बार हम आप लोग के पास डिस्कस भी किए थे कि ये y का मतलब क्या होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। यानी कि एक बार तो इसका dy बाई डी एक्स आ गया, लेकिन ये y का डिफरेंशिएशन को हम लोग y1 विस्तार करके लिखते थे। इसको यही dy बाई डी एक्स को हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं। ये dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो y1 और मतलब y डैश और y1 लिख सकते हैं। इसका जब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। जब दोबारा करेंगे तो बहुत आराम से लिखना है यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फिर से दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही दोबारा करेंगे तो हो जाएगा d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब cos x है तो ये cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कि यहाँ पे y डैश है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये d2y को y डबल डैश लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे y1 है जिसको हम लोग y2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये dy बाई डी एक्स को y1 लिखे या फिर y डैश लिखिए, क्योंकि प्रूफिंग में या तो y1 रहेगा या फिर y डैश रहेगा या फिर dy बाई डी एक्स रहेगा। तो जो रहेगा हम लोग जैसे RHS में देख लेंगे, प्रूफ करने के लिए इसमें से कुछ एक दिया है, y1 दिया तो y1 ले लेंगे, y डैश दिया तो y डैश ले लेंगे, dy बाई डी एक्स रहेगा तो dy बाई डी एक्स ले लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग को दिखेगा कि y1 तो dy बाई डी एक्स नहीं, वहां पे y1 लिख देंगे, क्योंकि जब फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएशन किए तो y1 हो गया। उसी का फिर दोबारा जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। और इसी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग y का डबल डैश यानी तो फिर y2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज आप लोग को और ध्यान देना है कि आखिर ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे हो गया। बस थोड़ा सा प्रूफिंग है। देखिए, हम लोग ये dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं नहीं कि dy बाई डी एक्स के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? dx हो जाएगा, और d यानी कि डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स का किसके? तो
डी एक्स का, यानी कि एक्स का रिस्पेक्ट में, तो डी यहाँ पे होगा कि नहीं, डी इंटू डी, तो डी टू वाई और डी एक्स का स्क्वायर, बस यहीं से आया है। यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग किए डी वाई बाई डी एक्स का, तो यह डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया ना। अब देखिए स्टूडेंट कि कैसे कोई एक फंक्शन रहेगा तो हम लोग उसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर से एक बार रिपीट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन एकदम आराम से लिख देंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही लिखे हम लोग को एलएचएस में कोई फंक्शन दे दिया है, आरएचएस में हम लोग को दे दिया y इक्वल टू मतलब y1 दिखा, तो ये dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग y1 लिखेंगे। अभी एक्सरसाइज पे चलेंगे ना, सब समझ में आएगा। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, y1। यदि वहां पे हम लोग को y डैश दिखा तो हम लोग y डैश लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग y डैश लिख देंगे। यदि dy बाई डी एक्स दिखा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो तब हम लोग का प्रॉपर्टी है dy बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा कि नहीं। तो आगे चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलो आप लोग को अभी एक्सरसाइज 10J निकालना है, और यदि कोई भी स्टूडेंट को 10I में कोई भी दिक्कत हुआ हो बनाने में तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में यानी तो फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज 10G पे चलते हैं। आज गर्मी बहुत ज्यादा रूम में बढ़ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बहुत आराम से समझना है। गर्मी बढ़े या कुछ भी बढ़े, समझ में नहीं आए तो पूछना है। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 10J पे। एक्सरसाइज 10J इसी को बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन बोलिए या नहीं तो फिर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो बोलिए एक ही बात हुआ, डबल डिफरेंशिएशन। यानी कि आज हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे कोई एक फंक्शन का। सेकेंड, और इसी को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में जानते हैं ना क्या होता है, वही डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि कोई भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, यानी तो फिर डबल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 10J आप लोग भी निकाल लीजिएगा, एक्सरसाइज 10J। और 10J का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही एक ले लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट 1 का 1 नंबर में देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11, यही ना दिया। और हम लोग को बोल दिया कि d2y बाई, देखिए फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि d2y dx निकालिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग निकालते हैं d2y dx। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू x टू द पावर n, nx पर पावर n माइनस 1। तो चलिए nx पर पावर n माइनस 1 यानी कि 11x पे पावर 10 होगा ना, 11x पे पावर 10। अब बोला सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत अच्छा से लिखना है, आप लोगों को ये 4 नंबर आएगा ना तो एग्जाम में एकदम अच्छा से कहीं डॉट डॉट नहीं करना है, एक एक चीज को लिखना है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद जैसे ही हम लोग को बोलेगा सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए तो फिर से एक बार लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और देखिए स्टूडेंट हमेशा मेरा ट्रिक और मेरा मेथड को फॉलो कीजिए, कहीं भी प्रूफिंग में आप लोग नहीं फंसिएगा। जैसे ही क्वेश्चन दिखे उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और जो dy बाई dx निकले उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या बोले स्टूडेंट, फिर से एक बार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिख गया हम लोग को कोई फंक्शन की y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11, जैसे ही दिखाए y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इसका dy बाई dx निकालेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। क्यों लेंगे ना, वो प्रूफ में भी आप लोग को समझ में आएगा, देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, d2y बाय dx स्क्वायर, ये सब कैसे आ रहा है पीछे समझाए थे ना, इक्वल टू 110 x टू द पावर n, यानी कि nx पर पावर n माइनस 1 किए, ये 10 जैसे ही पीछे हुआ 10 इंटू 11 तो 110, x पर पावर n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे तो x पर पावर 9 होगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, यही हम लोग क्या d2y बाई dx स्क्वायर। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या बोले कि जब भी कभी बोले कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कीजिए तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11, जो भी फंक्शन दे
y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स जो भी मिले उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। जैसे ही dy बाई डी एक्स उसका निकालिए उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। और बटे में यदि कोई चीज आए तो उसका सिंपल हम लोग एलसीएम निकाल करके इधर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार मेरा ट्रिक सुनिए, क्या बोले कि जब भी कोई फंक्शन दिखे उसको इक्वेशन नंबर 1 उसका dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। और जब कोई भी जैसे कि log x मान लीजिए, यदि आप लोग को sin log x मिला तो नीचे तो x आएगा ना, तो x का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेकर कर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये 3 बात आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कोई फंक्शन, फिर से एक बार रिपीट, जब कोई फंक्शन दिखा इक्वेशन नंबर 1 dy बाई डी एक्स निकाले इक्वेशन नंबर 2, और जैसे ही नीचे में कोई बटे में आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ये समझ में आ गया स्टूडेंट? ये क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ गया। एक्सरसाइज 10J का क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग नोट कीजिए और आगे और चलते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग ले लेते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग भी बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट और ले लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सारा आप लोग से बन जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है, बुक लेकर के आप लोग को बैठना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया हुआ x sin x, y इक्वल टू क्या दे दिया स्टूडेंट कि x sin x है, इसको प्रूव करके दिखाइए। इसका डबल डेरिवेटिव यानी कि इसका क्या फाइंड करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए। y इक्वल टू x sin x क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए एकदम आराम से हम लोग को यहाँ पे लिख देना है y इक्वल टू 2 का 1 नंबर क्या दे दिया, तो y इक्वल टू दे दिया x sin x। क्या बोले स्टूडेंट कि जैसे ही कोई फंक्शन दिखे उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। अब इसका हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सब चीज आप लोग को एकदम लिखना है अच्छा से एग्जाम में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट u इंटू बी, x कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस sin x कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स क्या आ जाए स्टूडेंट, तो हम लोग का यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो गया x cos x प्लस sin x। और जैसे ही हम लोग का dy बाई डी एक्स निकला, क्योंकि डबल डेरिवेटिव्स यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, तो जैसे ही dy बाई डी एक्स निकला इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, क्यों इसको हम लोग मानते हैं ना इक्वेशन 1 और 2, अभी आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे u इंटू भी, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे u इंटू भी लगाएंगे तो माइनस x साइन x प्लस कॉस x होगा कि नहीं, फिर यहाँ पे प्लस कॉस x प्लस cos x हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस x साइन x है और यहाँ पे प्लस cos x प्लस cos x मिल करके क्या हो जाएगा, एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे x कांस्टेंट मतलब u कांस्टेंट, u इसमें x को ले लिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, फिर प्लस साइन, यहीं पे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का यहाँ से कभी भी इस टाइप का जब दे देना तो हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 और 2 मानते हैं, ताकि यहाँ पे कोई चीज कॉमन उमन करने के बाद ये इसमें या फिर इसमें कुछ मैच कर रहा है क्या, इसलिए इसमें तो मैच नहीं कर रहा। अभी आगे और क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस x साइन x और यहाँ पे cos x प्लस cos x मिल करके क्या आ जाएगा 2 cos x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 cos x फिर माइनस ऑफ x साइन x और ये हम लोग का आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही तो फाइंड करने दिया था। चलिए आगे और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग से बनेगा और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट डे फिर इसको बना लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम ये 2 को मिटाते हैं। देखिए स्टूडेंट यदि कहीं पे आप लोग को समझ में नहीं आए तो सब चीज हमसे पूछना है। अब आप लोग बोलिए कि सर आप तो बोल देते हैं पूछना, लेकिन पूछेंगे कैसे, तो बहुत इजी तरीका है पूछने का। मेरा व्हाट्सएप नंबर शो करेगा, फेसबुक का लिंक भी आप लोग को हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में,
फेसबुक से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें आकर के ऐड हुए हो जाइए और जुड़िए। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं आप लोग इंस्टा से भी पूछ सकते हैं, ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर से भी, बहुत तरह का मेथड है, ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से हमसे पूछ सकते हैं। और यानी तो फिर उससे भी इजी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सारा चीज बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यही 10G एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया स्टूडेंट कि y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, और हम लोग को प्रूफ करके क्या लाना है। तो देखिए 2 sin x प्लस क्या दे दिया, तो 3 cos x। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cos x, और हम लोग को बोला कि प्रूफ करके दिखाइए कि y प्लस, ठीक है, सो दैट क्या बोला है कि y प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, y प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। ये चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करके लाना। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, कहीं कुछ गलत ना नोट हो जाए। देखिए बोला है कि 4 नंबर में कि y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, ये हम लोग को एक फंक्शन मिल गया, और बोला कि प्रूव करके दिखाइए कि y प्लस d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं, क्या बोले थे, जैसे ही कोई फंक्शन दिखे, जो फंक्शन रहेगा y इक्वल टू, उसको सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं 2 sin x प्लस 3 cos x। आप लोग को भी इस तरह एकदम एक एक स्टेप चलना है, जिस तरह हम बता रहे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करके। अब लिखेंगे, आराम से लिखना है डिफरेंशिएट, कभी भी आप लोग डॉट डॉट नहीं कीजिएगा स्टूडेंट। पूरा हम टॉपिक जितना डिफरेंशिएशन पढ़ाए सब में इस बात को बोले कि डॉट डॉट कभी नहीं कीजिएगा, वो हम थोड़ा स्पीड करने के लिए बार बार एक ही चीज को कितना लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट करते, लेकिन आप लोग को नहीं करना कभी भी। हमेशा आप लोग को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x दिया, तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो रह जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। समझ में आ रहा होगा आप लोग का। आप लोगों को फिर से यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फिर से एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2 cos x हो जाएगा माइनस 2 sin x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3 cos x, होगा कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से जैसे ही हम लोग इसका माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो 2 sin x प्लस 3 cos x, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ये 2 sin x प्लस 3 cos x के जगह हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 से y लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू y, यानी कि इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे y लिख सकते हैं। इसलिए बोले थे सिर्फ मेरा आप लोग मेथड और हम जो बोल रहे हैं ना उस पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, एक एक चीज अपने आप लोग से प्रूफ हो जाएगा, है वही चीज, कोई नया चीज तो नहीं आ रहा। डिफरेंशिएशन में सारा चीज तो वही हो रहा है, बस खेल है। इसको कैसे खेल खेले, तो क्या किए, जैसे ही हम लोग को कोई फंक्शन दिखा उसको इक्वेशन 1 डबल डिफरेंशिएशन जैसे ही हम लोग को दिख गया उसको जैसे dy बाई dx निकाले उसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करना ना। यदि बटे में कोई चीज दिखा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद तो उसको मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का अपने आप आंसर आएगा। देखिए ना यहाँ पे जैसे हुआ ना, अब ये इस जगह हम लोग y लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो इस जगह 2 sin x प्लस 3 cos x के जगह इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस y, लिखेंगे कि नहीं, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1, यानी कि 1 इक्वेशन नंबर कहां से आया, तो 1 से आया, फ्रॉम 1। अब देखिए ये d2y बाय dx स्क्वायर, ये माइनस y बराबर किधर आएगा, तो प्लस y इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। यही चीज तो हम लोग को प्रूव करने दिया था, है नहीं जी। बस कुछ नहीं है इसमें, खेल यही है कि आप लोग को सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेट करना, एक फंक्शन जो दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। यदि कोई चीज बटे में दिख जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, और फिर हम लोग अपना सिंपल जो प्रूफ करने देगा वो अपने आप निकलेगा। 3 बार डिफरेंशिएट करने दे देगा तो उसको फिर से लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट y3 या फिर y ट्रिपल डैश, यानी तो फिर d3y जैसे यहाँ पे लिखेंगे d2y, तो यहाँ पे लिख देंगे d3y बाई dx क्यूब। तो समझ में आ रहा है कि नहीं।
चलिए आगे और इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है, log x वाला जो कि बटे में भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। नोट करना मीन्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया स्टूडेंट कि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और प्रूफ क्या करना है तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। यानी कि अब हम लोग को क्या करना है तो y1 और y2 लेना है, dy बाई dx नहीं लेंगे, ठीक है, y1 और y2। तो चलिए इसको एक बार बनाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, रूम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज पढ़ना है। गर्मी का दिन है तो गर्मी लगेगा ही, बरसात का दिन में तो बारिश होगा ही, ठंडा का दिन में ठंडा लगेगा ही, लेकिन उस सबसे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। अपना मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्या दिया हुआ उसको ले लेते हैं। y इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x, और फिर क्या दिया हुआ तो प्लस 4 sin log x। तो यहाँ चलिए लिख दिए, और हम लोग को प्रूफ करने बोल दिया है कि प्रूफ करके दिखाइए। क्या प्रूफ करना है तो प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट हम लोग को बोल दिया क्वेश्चन कि एक फंक्शन मिल गया। क्या फंक्शन मिला तो y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और प्रूफ करके दिखाइए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये चीज प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट जो दिया है सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 एकदम स्टेप याद रखना है। जो दिया है आंख बंद करके स्टेप उसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 मानिए, बटे में देखिए तो उसको मल्टीप्लाई करके LHS मिलाइए, अपने आप आंसर आएगा। देखिए ना, चलिए y इक्वल टू, क्वेश्चन है एक भी चीज हार्ड नहीं, बस आप लोगों को प्रोसेस सीखना था। फर्स्ट में सारा मेथड बताएं, अब तो प्रोसेस भी समझ में आ रहा कि इक्वेशन नंबर 1 फिर डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2, यदि बटे में दिखा तो उसके इधर मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जो आगे प्रोसेस होगा। देखिए भी डिफरेंशिएट तो आप लोग का खेल है। देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और इसको क्या ले लेंगे स्टूडेंट तो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -3 sin log x। ये सब चीज तो आप लोगों को समझ में आता है स्टूडेंट। क्या किए cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस ये 3 था तो -3 sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 cos log x, और ये log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो x, 1 बाय x, तो मल्टीप्लाई होकर के x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को x दिख गया तो क्या बोले थे कि जैसे ही x दिखेगा तो उसको एलसीएम लेकर के इधर भेज देंगे। तो एलसीएम आप लोग को समझ में आता होगा स्टूडेंट, ये x और x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू dy बाई dx इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब जैसे ही हम लोग को ये पता चल गया स्टूडेंट कि हम लोग का dy बाई dx है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे u इंटू v, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर, फिर प्लस क्या आ जाएगा v, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कॉन्स्टेंट, और फिर u का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो -3 cos log x डिवाइडेड बाय x होगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ प्लस 4 cos log x, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है ना माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -4 sin log x डिवाइडेड बाय x। चलिए स्टूडेंट उसको इरेज करते हैं और आगे हम उधर बता रहे हैं। अब देखिए
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसका माइनस कॉमन कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई मतलब इसका एलसीएम एक्स एक्स का लेकर के इसको इधर भेज देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स का एलसीएम लेंगे और इसको यहाँ पे जैसे ही भेज देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टैंड हम लोग का, आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर क्या है यहाँ पे प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का क्या बच जाएगा, तो माइनस जैसे हम लोग बाहर कर लेंगे तो 3 cos log x, उसका फिर यहाँ पे क्या, तो प्लस 4 sin log x, ये हो गया स्टैंड। अब बताइए यहाँ से हम लोग 3 cos log x प्लस 4 sin log x को इक्वेशन नंबर 1 से y रख सकते हैं कि नहीं, यही इसलिए हम बोले थे कि आप लोग मेरा प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जो फंक्शन रहेगा उसको पहले इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 और बस कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर होगा। देखिए यहाँ पे हुआ ना, और यदि बटे में दिखा तो उसको डायरेक्ट इधर ले आइए। अब देखिए यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे y लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई इक्वल टू 0। यही तो हम लोग को प्रूव करना था ना, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई वन, तो मतलब वाई कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिए वहां तो हम लोग वाई टू लिख सकते हैं ना, मतलब डी टू वाई डी एक्स का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वाई टू हुआ, यानी तो फिर वाई डबल डैश हुआ। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई वन होगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डबल डैश या फिर वाई टू। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको डी टू वाई से ही ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को 100% समझ में आता होगा। क्या करें, एक स्टेप में लिख दे इधर, तो प्रोसेस अब इतना क्या मिटाएंगे, समझ में आप लोग को प्रोसेस आ गया होगा। सिर्फ वही कि डी टू वाई डी एक्स के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग को वाई टू लिखना था, तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे इस पर से ध्यान में रखेंगे, इस चीज को हम उतना तभी मतलब देखे नहीं, डायरेक्ट हम इसको डी टू वाई से चलते हैं। आप लोग बोले भी नहीं, फिर बोलिएगा कैसे, तो वही कॉमेंट करके। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आगे और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे, इसको पहले नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। यहां तक वो वहां उसका आंसर आया, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। आप लोग को भी बुक निकाल करके बैठना है और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, हमसे पहले पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और बनाने का भी ट्राई कीजिए। पहले बता देंगे एक बार, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x दे दिया हम लोग को। क्या दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हम लोग को दे दिया है। ठीक है, और हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव करके दिखाइए बोला है। प्रूव करके क्या बोलिए, क्या बोला कि प्रूव करके दिखाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या बोला कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये है कि नहीं, इसको प्रूव करके दिखाइए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अब प्रूफिंग की ओर चलते हैं। जो दिया उसको इक्वेशन नंबर 1 इस बार हम यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। जैसे ही बटे में दिखे तुरंत उठा करके यहाँ ले आएंगे। सबसे पहले चलिए उठा करके यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे कर लिए। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर से लिखेंगे इसको अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू वी, u कॉन्स्टेंट यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा, फिर प्लस ये कॉन्स्टेंट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इस बार कॉन्स्टेंट, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 1 का डिफरेंशिएशन 0। कुछ नहीं किए, u कॉन्स्टेंट, v का डिफरेंशिएशन
प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, और इधर 1 था उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आखिर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यही तो प्रूफ करना है। तो चलिए ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेंगे स्टूडेंट, फिर आप लोग को होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ले लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि y इक्वल टू e टू दी पावर 10x, और प्रूफ करके लाइए कि cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 प्लस साइन टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया स्टूडेंट कि y इक्वल टू e टू दी पावर 10x। जो भी प्रूफ करना है उसको बनाएंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे, और यहाँ पे सबको d1 d2y में लिया, ठीक है, यानी कि y1 y2 में नहीं लिया। चलिए आराम से हम लोग इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx स्क्वायर, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x की जगह लिखा हुआ 10x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10x ना लिखेंगे, और ये 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर x। अब ये सेक स्क्वायर x को हम लोग देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, फिर यहाँ पे लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू e टू दी पावर 10x, और ये सेक स्क्वायर x को 1 बाय cos x में तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब ये इसको इधर लाके कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dy बाय dx इक्वल टू e टू दी पावर 10x। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से e टू दी पावर 10x को y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लीजिए और फिर से डिफरेंशिएशन अगेन लिख करके चलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा cos स्क्वायर x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स फिर इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग -2 को यदि बाहर कर ले तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, तो इसको हम लोग बाहर सिर्फ माइनस करेंगे, और 2 cos x इंटू साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है sin 2x, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो sin 2x, 2 sin x इंटू cos x sin 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2x फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से भी डी वाई बाई डी एक्स हम लोग कर लेंगे कॉमन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा तो cos स्क्वायर x फिर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या चलिए माइनस कॉमन, यानी कि माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो हम लोग का यहाँ से 1 यहाँ पे क्या बच जाएगा sin 2x, और यहाँ पे +1 बचा है क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस को भी ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2x +1 इक्वल टू 0, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। देख लीजिए, देखिए यही ना प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 14 में कि माइनस मतलब cos स्क्वायर x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस डी वाई बाई डी एक्स और इंटू 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू 0। तो साइन 2x आया ना, यहाँ से ये साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, वहीं से इस फॉर्मूला को हम लोग लिए। तो एक बार चलिए फ्रेंड्स इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मेरा प्रोसेस आप लोग को याद रखना है, जो मेरा प्रोसेस है। और आप लोग को पता होगा ना कि हम एसएससी रेलवे मतलब कि कंपटीशन लेवल का जो वीडियो दे रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक से पूरा क्वेश्चन को आप लोग खा जाइए, क्वेश्चन एकदम धुआं हो जाएगा जब आप लोग तैयारी कीजिएगा कंपटीशन का। और यदि नहीं भी कर रहे हैं आगे, यदि आप लोग कंपटीशन में जाना है तो जरूर मेरा वो सब वीडियो को देखिएगा, पूरा अच्छा से समझ में आएगा सब चीज।
जहाँ पे समझ में नहीं आया तो सारा तरीका बताए मेरे पास कैसे क्वेश्चन पहुंचाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट अभी उसको छोड़ते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 14 में कि y इक्वल टू e टू दी पावर 10x दे दिया, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई dx इक्वल टू e टू दी पावर 10x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 10x और ये 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x को नीचे कर दिया cos स्क्वायर x हो गया। जैसे ही बोले थे कोई चीज बटे में दिखे उसको इधर लाके कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिए ये आ गया। अब देखिए क्या हो गया, ये e टू दी पावर 10x को इक्वेशन नंबर 1 से y लिख दिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया और यहाँ से फिर से इसका डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर फिर प्लस dy बाई dx कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन 2 cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और इधर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब ये dy बाई dx को उठा करके इधर ले आए और यहाँ से क्या किए तो यहाँ मतलब प्लस था उधर में, इधर आके माइनस में हो गया। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन कर लिए और माइनस के साथ तो यहाँ पे sin 2x बचा और यहाँ पे क्या था ये +1 थे, +1 को यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू 0 और यही हम लोग को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट यदि आप लोग को मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, सब चीज समझ में आ रहा है, तो मेरा जो जितना भी वीडियो है, जो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है उसको लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि हम जो भी आप लोगों के लिए बनाए वीडियो, जो भी वीडियो क्या मतलब RS अग्रवाल का पूरा फुल बुक बनाएंगे, एक एक वीडियो आपके पास चले जाए। और यदि अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड के साथ, भाई बहन के साथ, जो मतलब कि 12th में पढ़ रहे हैं उसको शेयर कीजिए। और हाँ स्टूडेंट एक बात और, हम 11th वाले स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट इस बार 10th के एग्जाम दिए हैं उनको भी शेयर कर दीजिए यदि वो साइंस आगे रखना चाहते हैं। तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मस्त क्लास के साथ मिलेंगे 10J को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज बाय बाय।